सभी भैया और बहनों को नमस्कार। आज रविवार 22 दिसंबर 2567 है। आज मैं सभी को अपने शुद्ध जीवन तत्व को जागृत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का आह्वान करता हूं, ताकि हम जन्म लेने के उद्देश्य और इस मानव शरीर में निवास करने का उद्देश्य समझ सकें। हमारे इस शरीर में रहना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हम अपनी उत्पत्ति के तत्व को जानें, क्योंकि ये शरीर केवल एक बर्तन है जिसमें हम निवास करते हैं और ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो यही मृत्यु है। लेकिन हमारा शुद्ध जीवन तत्व, जिसे हम आत्मा या जीवन तत्व भी कह सकते हैं, वो नए शरीर की तलाश में जाता है। ये नया शरीर जलचर पानी में रहने वाले जीव का हो सकता है, और जब वो शरीर नष्ट हो जाता है तो शुद्ध जीवन तत्व नया शरीर खोजता है, जो शायद भूमि के जीव, कीट पतंग या पक्षी का हो सकता है। मनुष्य का जन्म पाना अत्यंत कठिन है। अधिकांशतः जीवों का जन्म पशु रूप में होता है। इस तरह का उदाहरण है कि हम आज भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य के शरीर में निवास कर पा रहे हैं। जब हम इस मनुष्य के शरीर में आते हैं तो हम पहले की रूपरेखा में लौट आते हैं। यानी जब हम जन्म लेते हैं तो हमें माता पिता और बड़े लोग सिखाते हैं कि हम मनुष्य हैं। हमें सोचना सिखाते हैं, हमें याद रखना सिखाते हैं, हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमें जीवन जीने और भोजन जुटाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार जन्म लेने के बाद हम केवल इस शरीर को पोषित करने के लिए संघर्ष करते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, शरीर में गिरावट आती है, रोग होते हैं और फिर शरीर टूटकर मर जाता है। हमारा शुद्ध जीवन तत्व नया शरीर ढूंढने के लिए फिर से इस चक्र में लौटता है। इसे विपर्य के चक्र या जीवों के पुनः जन्म के रूप में जाना जाता है। हम वही पुराने मुद्दों में फंसे रहते हैं। क्या हम जीवन की निरर्थकता को समझते हैं? चाहे हम कितने भी धनी क्यों न हो, अंत में इस शरीर का नाश हो जाएगा और हम उस संपत्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। जब हम किसी प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे मछली, समुद्री जीव, सीप, झींगे या अन्य जल जीव जो सबसे अधिक समृद्ध होते हैं और जो भोजन प्राप्त करने में सबसे सक्षम होते हैं, तो अंत में क्या प्राप्त होता है? उस शरीर का भी नाश हो जाता है। तब हम विश्वास करते थे कि हम झींगा, सीप, केकड़ा, मछली हैं। और फिर क्या मिला? जब हम तालाब, झील या समुद्र में बड़े होते हैं, जब हमारे पास संपत्ति, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, सुख और सब कुछ होता है, तो अंत में क्या होता है? वो शरीर नष्ट हो जाता है और हमारा शुद्ध जीवन तत्व, जो एक खाली और शुद्ध जीवन तत्व है, फिर से नए शरीर की तलाश में जाता है। फिर हम भूमि में रहने वाले जीवों के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे कि कीड़े, जिन्हें सबसे अच्छा भोजन मिलता है, जो सबसे समृद्ध होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं, सबसे कुशल होते हैं, सबसे प्रमुख होते हैं। फिर क्या होता है? क्या वो शरीर लंबे समय तक रहता है? नहीं, वो शरीर जल्दी नष्ट हो जाता है। हमारा शुद्ध जीवन तत्व, जो खाली और शुद्ध है, फिर से नए शरीर की तलाश में जाता है। अब हम जमीन पर रहने वाले जीवों के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, सूअर, बत्तख, मुर्गा, ऐसे जीव जो भूमि पर रहते हैं। हम हो सकता है कि उस जीव के रूप में जन्म लें जो सबसे मजबूत, सबसे मोटा, सबसे अच्छा भोजन पाने वाला, सबसे कुशल और सबसे प्रमुख हो। फिर क्या होता है? वो शरीर बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। कभी कभी हम बहुत जल्दी मर जाते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाते और कोई और हमें खा जाता है। हम चाहे जितना भी श्रेष्ठ हो या दुख में हो, अंत में क्या होता है? वो शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहता। वो बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और फिर नष्ट हो जाता है। हमारा शुद्ध जीवन तत्व, जो खाली और शुद्ध है, फिर से नया शरीर ढूंढता है। सवाल यह है कि क्या हम इस पर ध्यान देते हैं? हमारा शुद्ध जीवन तत्व कभी भी कुछ नहीं था। क्या हम इसे समझ सकते हैं? फिर से समझाता हूं। जब एक भूमि पर रहने वाले जीव का शरीर नष्ट हो जाता है, तो शुद्ध जीवन तत्व नए शरीर में प्रवेश करता है, जैसे पक्षी, जैसे सबसे अच्छे और श्रेष्ठ पक्षी, जैसे गरजते हुए ईगल, जिनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, सबसे अच्छा भोजन करते हैं, सबसे तंदुरुस्त होते हैं, सबसे प्रमुख होते हैं। या फिर वो पक्षी जो संघर्ष करते हुए खाता है, जो बहुत कठिनाई से जीवन यापन करता है। फिर क्या होता है? क्या वो शरीर लंबे समय तक रहता है? क्या वो बूढ़ा नहीं होता? क्या वो बीमार नहीं पड़ता? और फिर वो शरीर नष्ट हो जाता है। हर बार जब हम जन्म लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? भले ही हम धन्य हों या गरीब, समृद्ध हों या संघर्ष करते हों, फिर क्या? वो शरीर अंत में नष्ट हो जाता है और हमें क्या मिलता है? अंततः शुद्ध जीवन तत्व उस शरीर से निकल जाता है, क्योंकि वो शरीर अपना समय पूरा कर चुका होता है। फिर से भाग्य से हमें एक मानव शरीर मिल जाता है। जब हम मानव शरीर में निवास करने लगते हैं तो हम इसे धीरे धीरे समझते हैं। जन्म के समय हम इस शरीर को पहचानते नहीं हैं। ये ऐसा लगता है जैसे हम नए जन्मे हैं, और फिर जब हम आंखें खोलते हैं हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि ये क्या है। हमारे माता पिता हमारे पास आते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि वे क्या कर रहे हैं, वे कौन हैं। क्या आप इस अनुभव को याद कर सकते हैं? वो अनुभव जिसमें हम बस जानते हैं,
बिना किसी भाषा के, बिना किसी दुख के, न सुख के, न कुछ भी, बस शांत, स्थिर और सिर्फ जानते हुए रहते हैं। हम आंखें खोलते हैं और सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये क्या है। फिर हम पलकों को झपकते हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि पलकों को झपकना क्या है, पर हम इसे महसूस करते हैं। शरीर हिलता डुलता है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये शरीर है, हम बस इसे महसूस करते हैं। हम सिर्फ महसूस करते हैं और देखते हैं और श्वास लेते हैं और महसूस करते हैं। हम केवल महसूस करते हैं, नाक से, शरीर से, आंखों से, कानों से, जीभ से और शरीर से माइनस हम अंदर से गहरे महसूस करते हैं। लेकिन कोई कहानी नहीं होती, बस वही अनुभव होता है। क्या आप ये अनुभव याद कर सकते हैं? ये वही शुद्ध, खाली और स्पष्ट जीवन तत्व है। हम इस अनुभव के माध्यम से पहचानते हैं, लेकिन अभी तक कोई भाषा नहीं है, कोई नाम नहीं है। हम बस उस समय के अनुभव को महसूस करते हैं, जैसे किसी चीज से नाखुश होना और फिर रोना, खुश होना और फिर मुस्कराना। कुछ समय बाद हमें दूध दिया जाता है और हम संतुष्ट होते हैं, फिर मुस्कराते हैं और सो जाते हैं। फिर जब हम जागते हैं तो हमें फिर से वही चीज पसंद आती है, जैसे दूध, लेकिन अभी तक ये पसंद का शब्द नहीं है, बस ये महसूस होता है कि हम फिर से दूध चाहते हैं। अब जब हमें नाखुशी होती है तो हम फिर से रोने लगते हैं। हमें ये नहीं पता कि क्यों हमें रोना है, लेकिन हम सिर्फ ये महसूस करते हैं कि हम नाखुश हैं, इसलिए हमें रोना पड़ता है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये हमारे सीखने का तरीका है। हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं? ये एक गहरी भावना है, एक आंतरिक अनुभूति कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। फिर भी हम जानते हैं, हम कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो अब मौजूद है, जो अभी हो रहा है। समय बीतता है और लोग हमें खाना देना शुरू करते हैं और हम खाना खाने, चबाने और शौच जाने की आदत डालने लगते हैं। हम ठंड और गर्मी महसूस करने लगते हैं। हम उन चेहरों को पहचानने लगते हैं जो हमें बार बार दिखते हैं। हमें खुशी होती है जब हम उन्हें देखते हैं, वे हमें खाना देते हैं और हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। हम उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं जिसने हमें खाना दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यह खाना क्या है। हम बस इतना महसूस करते हैं कि यह अच्छा लगता है और फिर हम उनकी आवाज़, गंध और चेहरा पहचानने लगते हैं। हम उन्हें पहचानने लगते हैं। जब हम उन्हें नहीं देखते हैं तो हम रोने लगते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर हमें खाना मिलता है और हम उन्हें मुस्कुराते हुए धन्यवाद देते हैं। वे खुश होते हैं कि हम उन्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं। हम जानने लगते हैं कि हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। हम उन्हें मुस्कुराने और हंसने के द्वारा धन्यवाद देते हैं। वे खुश होते हैं जब हम उनके साथ हंसते हैं। हम बार बार हंसने और मुस्कुराने की आदत डालने लगते हैं और उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। हम उनकी आवाज़ पहचानने लगते हैं और हम ए शब्द का उच्चारण करने लगते हैं। जब हम ए कहते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। हम नहीं जानते कि ए कहने से वे खुश क्यों होते हैं, लेकिन हम इसे बार बार करने लगते हैं और वे बहुत खुश होते हैं जब हम ए कहते हैं। हम उनके साथ खेलते हैं और वे खुश होते हैं। अब हम जानने लगे हैं कि हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। शुरुआत में हमें नहीं पता था कि ये सब क्या है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे समझने लगे। पहले यह सिर्फ एक अनुभव था, कोई ज्ञान नहीं था। शुद्ध जीवन तत्व जो खाली और शुद्ध है, उसे हमेशा सीखने की आवश्यकता होती है। हर बार जन्म लेने के बाद यह हमेशा कुछ नया सीखने की प्रक्रिया शुरू करता है। सवाल यह है कि वह वास्तव में क्या सीखना चाहता है। क्या हम कभी ध्यान से देखा है कि हमें वास्तव में क्या जानने की इच्छा है? हम अब तक सब कुछ बन चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम क्यों पैदा हुए हैं? वास्तव में हम कौन हैं? हम क्या हैं? क्या हम कभी इन सवालों को अपने दिल से पूछा है? मुझे विश्वास है कि कई लोगों के पास ये सवाल होता है। मैं बचपन से ही ऐसा था। हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो क्या है। फिर एक दिन मुझे ये समझ में आया कि जो मैंने जीवन भर खोजा है वो है शुद्ध जीवन तत्व। और अब ये पूरी तरह से मेरे दिल में स्पष्ट हो गया है कि ये खाली, शुद्ध और अत्यधिक पारदर्शी तत्व है। हम वो शुद्ध जीवन तत्व हैं जो बिना रूप के होते हैं, जो न आते हैं, न जाते हैं, न जन्मते हैं, न मरते हैं, न अंधेरे हैं, न उजाले हैं। ये अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। हम बिना रूप के हैं, लेकिन हम एक ऐसे जीवन का हिस्सा हैं जो सभी दुखों से मुक्त है। जब मैंने इस तत्व को पूरी तरह से समझा और अनुभव किया, तब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं चाहता था कि पूरी दुनिया इसे देखे। ये पूरे विश्व के शांति का सार होगा। इस ज्ञान के साथ सभी लोग इस पृथ्वी पर शांति से रहेंगे, बिना एक दूसरे को चोट पहुंचाए, बिना किसी प्रतिस्पर्धा और बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि कोई भी चीज़ हम नहीं है। हमने कभी ये समझा था कि हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम महिला हैं, हमारे पास नाम और उपनाम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये शुद्ध जीवन तत्व, ये खाली और शुद्ध तत्व, हमारे पास समय नहीं है,
उम्र नहीं है, लिंग नहीं है और हम कभी मनुष्य के रूप में पैदा नहीं हुए थे। ये शुद्धता अलग है, ये सब चीज़ों की जड़ है, इसे हम मूल तत्व कह सकते हैं। हम वही मूल तत्व हैं, हम मूल तत्व हैं, हम उत्पत्ति के तत्व हैं। सभी ऊर्जा और घटनाएं इस मूल तत्व से उत्पन्न होती हैं। सभी भौतिक तत्व इस ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं और इस ऊर्जा का स्रोत यही मूल तत्व है। हम सभी इस मूल तत्व के हिस्से हैं। हम सभी ने सृष्टि बनाई है, हम सभी ने पूरी सृष्टि को रचा है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे द्वारा हर रोज समझी गई सभी घटनाएं और विचार हम ही ने रचे हैं। एक दिन जब हम सभी उस ज्ञान को समझ पाएंगे जो मैंने सिखाया है, और ये समय बहुत लंबा नहीं लगेगा, मेरा उद्देश्य इस ज्ञान का प्रचार करना है। ये ज्ञान शुद्ध जीवन तत्व के बारे में है, जो खाली और शुद्ध है, जो हमारे मूल तत्व, जिसे हम आत्मा, शुद्ध तत्व या मन कहते हैं। ये जीवन तत्व बहुत शुद्ध और पारदर्शी है, शुद्धता की सीमा तक। हम उसी शुद्ध तत्व हैं और हमें कोई रूप नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सभी इसे सुने, चाहे वे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, विकलांग हों, हर लिंग, हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर राष्ट्रीयता और हर देश से। ये ज्ञान सभी के लिए है। ये ज्ञान इस पूरी दुनिया के लिए है। हम सब मिलकर मेरी टेप को सभी को सुनवाने के लिए साझा करें, ताकि हर कोई जान सके कि हमारे असली जीवन तत्व क्या हैं, जिसे हम शुद्ध, खाली और पारदर्शी जीवन तत्व कहते हैं। ये तत्व हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, लेकिन हम इसे पहचानते नहीं हैं। हम जीवन तत्व में हमेशा रहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस शुद्ध जीवन तत्व को नहीं जानते। हम सब कुछ बाहर से सीखने जाते हैं, लेकिन हम कभी अंदर से अपने स्वयं के जीवन के मूल तत्व या शुरुआत को नहीं सीखते। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इस ज्ञान को बार बार रिकॉर्ड करूंगा जब तक कि ये टेप न बढ़ जाए, ताकि हम सब इस विषय पर अध्ययन कर सकें। ये एकमात्र ऐसा ज्ञान है जिसे हम कहीं से भी नहीं सुन सकते। ये वही ज्ञान है जिसे कोई भी सुनकर 7 दिन या 7 महीने में नहीं, उससे भी पहले अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए पूरी तरह से उजागर हो सकता है। कई बुद्धिमान लोग जो मेरी बातें सुनते हैं, केवल एक बार सुनने से कुछ ही मिनटों में उनका मन पूरी तरह से खुल जाता है और उन्हें अपने भीतर से शुद्धता का अनुभव होता है। वे दुख से मुक्त हो जाते हैं। वे समझते थे कि वे मनुष्य हैं, लेकिन ये ज्ञान उनके भ्रम को तोड़ डालता है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे हम इस दुनिया से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि लोग किस चीज़ में खोए हुए हैं। हम समझते हैं कि हम कभी भी कुछ नहीं थे और हमारे पास कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। हर चीज़ जो है वो उसी की है और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का ज्ञान जागृत होता है जैसे हम मनुष्य होने की स्थिति से बाहर निकल आते हैं। हम शुद्ध तत्व हैं, न आकार वाले, न दुखों से प्रभावित, न ही किसी पहचान से बंधे हुए। हम वही हैं जो ब्रह्मांड की गूढ़ता को समझते हैं। जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं तो बाहरी रूपों का महत्व समाप्त हो जाता है। शरीर हमारा नहीं है, यह एक अस्थायी वाहन है जो हमें जीवन के तत्वों को समझने में मदद करता है। हम बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन क्या हम वही चाहते हैं जो पहले चाहते थे? हम वही पुराने विचार, यादें और ध्वनियां क्यों दोहराते हैं? ये सब केवल मानसिक तरंगे हैं जो अपने आप उठती हैं जैसे लहरें समुद्र में। ये आवाज, ये विचार, ये भावना, ये सब हमारी नहीं है। ये केवल प्रकृति की स्वाभाविक हलचलें हैं। जब हम यह समझते हैं तो आंसू अपने आप गिरते हैं। यह समझ हमें दुखों से मुक्त कर देती है। जो हम सुनते हैं वो भी हमारी नहीं है। ये केवल चेतना की स्वाभाविक क्रिया है जो अपने आप जागरूक होती है। जब हम ये समझते हैं तो हम अपने आप को और ब्रह्मांड को एकाकार अनुभव करते हैं। यह समझने के लिए हमें भीतर की ओर मुड़ना होगा और तब हम पाएंगे कि हम वही शुद्ध तत्व हैं जो कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। हम वही हैं जो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम ही वो ब्रह्मांड हैं। हम कौन हैं? जीवन तत्व कब यह स्वीकार करता है कि हम नहीं हैं? जब जीवन तत्व को ये समझ में आता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देता है। हम वही शुद्ध तत्व हैं और हम इस समय इस रूप में अस्तित्व में हैं। जब हम समझते हैं कि ये रूप हमारा नहीं है तो क्यों इसे अपनाए हुए हैं? जैसे ही ये समझ आ जाती है, एक गहरी समझ जागृत होती है और हमें ये सब छोड़ने की अनुभूति होती है। ये ऐसा होता है जैसे हम अपने शरीर, आवाज, विचार और भावनाओं से खींचे जाते हैं। हम शुद्ध और स्पष्ट तत्व के रूप में वापस लौट आते हैं, बिना आकार के ब्रह्मांड से एकाकार होते हुए। हम वही तत्व हैं जो कभी नहीं जन्मते और कभी नहीं मरते। हम शुद्ध निर्लिप्त हैं और जीवन की सभी बातें हमारे लिए निरर्थक हो जाती हैं। हम आंसू बहाते हैं क्योंकि ये समझ हमें जागरूक कर देती है कि हम क्यों भ्रमित हुए थे। हम क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं, क्यों हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, क्यों हम एक दूसरे को मारते हैं, हम क्यों ये सब करते हैं, हम क्यों झगड़ते हैं। ये सारी दुनिया, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी कुछ नहीं है। ये सब प्रकृति का हिस्सा है। शरीर बूढ़ा होगा, दर्द होगा और फिर मृत्यु आएगी, लेकिन हम इस सब से ऊपर हैं, क्योंकि जब हम ये पूरी तरह समझ लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं तो हम इससे मुक्त हो जाते हैं। हम सिर्फ अस्थायी रूप से इस शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। ये जैसे एक रोबोट है।
जब ये काम करना बंद कर देगा, हम भी उससे बाहर निकल जाएंगे और तब हमें पूरी आरामदायक स्थिति का अनुभव होगा। अभी हम इस शरीर में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, इसे अपनाए हुए हैं, लेकिन ये शरीर कभी भी काम करना बंद कर सकता है, और जब ऐसा होगा हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, शांति में रहेंगे। अब अगर हमारे पास शरीर ना हो तो आप जानते हैं कि ये कितना आरामदायक होगा। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, शरीर को चलाने की जरूरत नहीं होगी, न कोई शारीरिक दर्द होगा, न हमें भोजन के बारे में चिंता करनी होगी, न हमें शरीर के लिए कपड़े चाहिए होंगे, न हमें ये चिंता होगी कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ अपना घर बनाना है। न हमें आवास की आवश्यकता होगी, न कपड़े की, न हमें इसे नहला देना होगा, न इसे खाना देना होगा, न दवाइयाँ लानी होंगी। हमें इस शरीर के साथ कोई जुड़ाव नहीं होगा और हम इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। ये एक और प्रकार की प्राकृतिक स्थिति होगी जिसे हम शून्य अवस्था कह सकते हैं। ये एक शून्य आयाम है जहां न कोई आवाज होती है, न कोई चित्र, न कोई भावना, न कोई शारीरिक प्रतिक्रिया। यहाँ केवल प्रकृति है जो बिना हमारे जानने के सब कुछ जानती है और समझती है। ये समझती है कि कुछ भी हमारे जैसा नहीं है और ये पूरी तरह से निर्विकार और शुद्ध होती है। यहाँ केवल पूर्ण जागरूकता होगी जो सब कुछ जानती है, लेकिन इसमें कोई हम नहीं होगा। हम सब कुछ से मुक्त होंगे, जैसे हम हर चीज से स्वतंत्र हैं। चाहे ये दुनिया विस्फोट हो जाए, हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। क्या ब्रह्मांड होगा या नहीं होगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? हमारा शरीर कैसे भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी चीज से जुड़े नहीं हैं। यह एक विशेष आयाम है जहां केवल शुद्ध तत्व निवास करते हैं। जैसे ब्रह्मांड में एक खाली पारदर्शी शून्यता है जिसमें न तारे हैं, न सूरज, न ब्लैक होल, न अंधेरा, न रोशनी। केवल शुद्ध पारदर्शिता है जो हीरा से भी अधिक शुद्ध है, पानी से भी अधिक साफ। हम वही शुद्ध तत्व हैं जो हर चीज से ऊपर है, पूरी तरह से हर निर्माण से मुक्त। यही हमारे शुद्ध तत्व का स्वभाव है। अब हम घर लौट सकते हैं। हम अपनी प्रकृति को समझने के लिए यहाँ आए हैं। हम इस दुनिया को जानने के लिए नहीं आए, क्योंकि हम पहले ही बहुत समय तक बाहरी चीजों को जान चुके हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी असली उत्पत्ति को नहीं समझ पाए। अब समय है घर लौटने का। यहाँ भीतर की चेतना को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इतनी शुद्ध है। यह केवल एक खोज की प्रतीक्षा कर रही है। जो इसे पहले समझ लेता है वो सच्चा ज्ञानी होता है, सबसे महान और श्रेष्ठ ज्ञानी। कई लोग पहले ही अपने अस्तित्व के शुद्ध तत्व को पहचान चुके हैं और वे अब दुखों से मुक्त हो चुके हैं। अब वे फिर से जन्म नहीं लेंगे, वे फिर से किसी प्राणी के रूप में नहीं आएंगे ताकि वे दूसरों द्वारा नष्ट या नुकसान पहुंचाए जाएं। न कोई उन्हें काटेगा, न खाएगा, न ताने मारेगा। वो शुद्ध तत्व में कोई संघर्ष नहीं है, कुछ भी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां कोई रूप नहीं है और न कोई दुख है। वहां केवल शुद्धता है जो अपार शुद्धता से भरी हुई है। इसे हम उस सुख से भी अधिक सुख मान सकते हैं जो इस दुनिया में या ध्यान में अनुभव होता है। जो ध्यान हम दुनिया में सर्वोत्तम मानते हैं उसे हम पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये उस सुख से कहीं अधिक है। ये एक अत्यधिक शुद्ध अवस्था है, एक पूरी तरह से शुद्ध तत्व। हम सिर्फ मेरे टेप को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, सभी टेप सुनते जाते हैं, लगातार सुनते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी धर्म से संबंधित है या नहीं। हर कोई इस शुद्ध तत्व तक पहुंच सकता है। बच्चों के लिए तो और भी अच्छा है। बच्चे कुछ ही समय में इसे सुनते हैं और वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन में बदलाव आता है, वे एक ज्ञानी और समझदार दृष्टिकोण अपनाते हैं और ये दुनिया सर्वोत्तम रूप में प्रगति करेगी। कोई भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएगा, वे एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि अब वे ये समझते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है। ये शुद्ध तत्व को समझने की प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये शरीर हमारा नहीं है। इसे समझना होगा और तब जीवन इसे स्वीकार करेगा। हमें रोज इसे सिखाना होगा, शरीर को इसे समझाने के लिए। मेरे टेप को सुनना काफी है, बस सुनो, मैं सब कुछ सिखा चुका हूं और हम केवल इसे समझकर इसे अपना लें। आवाज जो बोल रही है वो अपनी ही बात कर रही है, या हम इसकी पहचान कर सकते हैं? क्या हम इसे छू सकते हैं? क्या हम इसे किसी रूप में बना सकते हैं? नहीं, ये केवल प्रकृति का एक स्वाभाविक स्वर है। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, जैसे मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड, थाईलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, जापान, कोरिया जाना चाहता हूँ, मैं चांद पर जाना चाहता हूँ, क्या हम इन विचारों को देख सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि ये आवाज़ सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपने आप उत्पन्न हो रही है? ये केवल एक प्राकृतिक संकेत है जो स्वयं से उत्पन्न होता है। देखो, ये हंसी केवल अपनी हंसी है, इसका कोई मालिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम इस शरीर में नहीं हैं, हम इन अनुभवों में नहीं हैं। हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं जो भीतर से शुद्ध और खाली हैं। अगर हम इसे 3 स्तरों में बांटें तो जीवन तत्व शुद्ध और पारदर्शी होता है जो पूरी ब्रह्मांड के साथ एकाकार होता है। हम वही तत्व हैं
वो शुद्ध पारदर्शिता जो ब्रह्मांड के साथ एक है। ये पारदर्शी तत्व गोल और पारदर्शी है, ये बहुत साफ है। ये पहला स्तर है और यही हम है। यही हमारा वास्तविक तत्व है। इसमें कोई रूप नहीं है, कोई भाषा नहीं है और न ही इसमें कोई हम है। समझ रहे हो? लेकिन मैं इसे हम कहकर व्यक्त कर रहा हूं। ये शुद्ध तत्व बहुत शुद्ध है, लेकिन इस शुद्ध तत्व को खुद ये नहीं पता कि वो शुद्ध है। हम भी नहीं जानते कि हम वही तत्व हैं, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है, इसलिए हम इसे पहचान नहीं सकते। हमारे पास इसे समझने का कोई उपकरण नहीं है। समझ रहे हो? हम ये नहीं जान सकते कि हम क्या हैं, क्योंकि हमारे पास इसे जानने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर हमें ये जानना है कि हम क्या हैं, तो हमें कोई रूप या लक्षण बनाना होगा। ये शुद्ध और खाली जीवन तत्व जो है, उसमें एक खाली पारदर्शी मास होता है। जैसे एक पारदर्शी पानी की सतह में वो सतह की तंतु जैसी शक्ति होती है। जब कोई चीज इस पर आती है तो ये उसे महसूस कर सकता है, जैसे लहरें उठ सकती हैं। इसे समझने के लिए ये एक उदाहरण है। अगर इस शुद्ध तत्व में भी एक सतह का तनाव हो, तो ये पारदर्शी तत्व उस तनाव के साथ अपनी पहचान बना सकता है। जब कोई चीज इसमें टकराती है तो इसे महसूस किया जा सकता है और हलचल उत्पन्न हो सकती है, जैसे लहरों का प्रभाव। ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो पहचानने की क्षमता रखती है और फिर ये लहरों की तरह फैल सकती है, जैसे आवाज। जो आवाज हम हमेशा सोचते रहते हैं, जो आवाज हम अब बोल रहे हैं, वो हमारी नहीं है। ये केवल एक हलचल का प्रभाव है जो कुछ टकराने से उत्पन्न होता है। समझ रहे हो? ये केवल एक हलचल है जो आवाज बन जाती है और वो विचारों की तरह चित्र भी बना सकती है। ये हलचल अपने आप को पहचानने के लिए काम करती है। जिस प्रकार पानी की सतह पर लहरें आती हैं, वैसे ही ये हलचल भी महसूस करती है। ये सतह की तंतु जैसी शक्ति है जो पहचानने का काम करती है। जब कुछ इसे छूता है तो ये सबसे पहले सतह पर महसूस होती है और फिर ये एक हलचल का प्रभाव उत्पन्न करती है, जैसे कि आवाज जो हम अब बोल रहे हैं, ये एक हलचल से उत्पन्न होती है। हम इसे नहीं समझ पाते और हम इसे खुद से जोड़ लेते हैं। हम इस आवाज का उपयोग करते हैं, जबकि हम कभी ये नहीं समझते कि ये आवाज हमारी नहीं है। ये केवल एक उपकरण है जो हमारे लिए काम करता है। आवाज, चित्र और भावनाएं, ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम भीतर से शुद्ध तत्व हैं। दूसरे स्तर पर यह हलचल की प्रक्रिया है जो पहचानने योग्य होती है। ये हलचल आवाज, चित्र और भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकती है, जैसे कि खुशी, नाखुशी या किसी भी अन्य भावना के रूप में। यह दुख की हलचल भी हो सकती है, जैसे जब हमें आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है लेकिन हम इसे नहीं खा पाते तो हम दुखी होते हैं। यह सब केवल विचारों के कारण होता है। यह हलचल की प्रक्रिया है। जैसे कि जब हम आइसक्रीम खाने की सोचते हैं तो हमारी आवाज़ अंदर से कहती है कि हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं और हमारे दिमाग में इसका चित्र भी बनता है। फिर जब आइसक्रीम की गाड़ी सामने आती है तो हम खुश होते हैं और विश्वास करते हैं कि अब हम आइसक्रीम खा सकते हैं। ये सब हमारे विचारों और आस्थाओं से उत्पन्न होता है और खुशी की भावना का निर्माण होता है। हम केवल भीतर से देख रहे हैं। हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं जो खाली और पारदर्शी है, और इस पारदर्शी और खाली तत्व के भीतर की सतह को हम तंतु जैसी शक्ति मान सकते हैं, क्योंकि असल में इसका कोई रूप नहीं है और ये भाषा में बात नहीं कर सकता। लेकिन इसे समझने के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हमारा शुद्ध तत्व जो पारदर्शी है, इसका मांस तंतु जैसी शक्ति से घिरा हुआ है। ये तंतु जैसी शक्ति हमारे चारों ओर खुद द्वारा बनाई जाती है। ये जीवन तत्व हर चीज को पैदा करता है। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़ा और गहरा है। इसे हम जीवन के मूल तत्व कह सकते हैं क्योंकि ये हर चीज को उत्पन्न करता है। ये ऊर्जा और क्रियाएं पैदा करता है और ये ऊर्जा और क्रियाएं फिर पदार्थों को बनाती हैं, जिसमें धूल के कण भी शामिल हैं। ये सभी कण जीवन के इस तत्व की ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। पहले ये धूल के कण के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर इन कणों में ऊर्जा का गुणा हुआ और वे एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, और फिर वे एकत्र होकर सूरज, सितारे और हर चीज का निर्माण करने लगे। क्या आप इसे समझ रहे हैं? अब यदि हम सब कुछ हटा दें, सिर्फ खाली और पारदर्शी शून्यता को छोड़ दें, बिना ब्रह्मांड के, बिना किसी वस्तु के, तो अचानक से एक बांग बिग होता है, एक छोटा सा बिंदु जो उस खाली पारदर्शी शून्यता में फटता है और ऊर्जा फैलने लगती है, और फिर उस ऊर्जा से छोटे छोटे धूल के कण उत्पन्न होने लगते हैं। ये ऊर्जा इन कणों को बनाती है, छोटे पदार्थों को उत्पन्न करती है, और फिर ये छोटे पदार्थ एकत्रित होकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वे एक साथ मिलकर तारे, सूरज, ब्लैक होल और आज के ब्रह्मांड के रूप में विकसित हो जाते हैं। हर चीज इसी जीवन के मूल तत्व से उत्पन्न होती है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इसलिए हमें अपने जीवन के मूल तत्व को समझना होगा। हम भी इसी तरह के तत्व से बने हैं। हमारा जीवन तत्व कोई रूप नहीं रखता, ये समझना जरूरी है। क्या आपने कभी इस प्रकार की शिक्षा सुनी है? ये एक बहुत दुर्लभ ज्ञान है जिसे समझना कठिन भी हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे ठीक से समझें तो ये बहुत सरल हो सकता है। बस हमें ये समझना होगा कि कुछ भी हमारा नहीं है।
अब इस ज्ञान को समझने के बाद हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, न ही किसी से घृणा करनी चाहिए, न किसी को गुस्से में आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हम नहीं हैं। हम जीवन के मूल तत्व हैं, खाली, पारदर्शी और शुद्ध। इसे समझने के लिए हमें शुरुआत से ही इसे स्वीकार करना होगा। हमें अपने दिल से ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि हम जीवन के तत्व हैं। हम रोज इस ज्ञान को सुनते जाएं जब तक हम इसे पूरी तरह से समझ न लें, और फिर हम अपने भीतर जागरूक हो जाएंगे। हम केवल उस आवाज पर ध्यान देंगे जो हमारे भीतर चल रही है, और उस आवाज को समझेंगे कि ये हमारी नहीं है। हम केवल उसे देखेंगे, महसूस करेंगे, बिना किसी अन्य विचार या भावना पर ध्यान दिए। हम देखेंगे कि जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारी नहीं है, और हम ये महसूस करेंगे कि जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो भी हमारी नहीं है। यह केवल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपने आप घटित हो रही है। ये जो विचार चल रहे हैं, ये जो आवाज हमारे मन में गूंज रही है, वो अपनी ही बात कर रही है। तो हम कहाँ हैं? बस इस पर ध्यान दो और फिर अपने दिल से पूछो, अगर ये दोनों चीजें हमारी नहीं हैं तो हम कहाँ हैं? हमारे जीवन के तत्व से पूछो, उस खाली, पारदर्शी और शुद्ध तत्व से पूछो। जब आप ये पूछ रहे होंगे तो जो आवाज सुनाई दे रही है वो भी हमारी नहीं है। समझ रहे हो? अगर वो आवाज हमारी नहीं है तो जो हम जानते हैं वो भी हमारी नहीं है। तो फिर हम क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी अब उसी आवाज से आ रहा है। और समझो कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी नहीं है, जो पूछ रहे हैं वो भी हमारी नहीं है। इसे बार बार समझने की कोशिश करो। ध्यान से देखो और महसूस करो कि ये हम नहीं हैं, और जो हम पूछ रहे हैं वो भी हम नहीं हैं। तो फिर हम क्या हैं? जीवन का तत्व जागृत होगा। एक संकल्प बनाओ, एक संकल्प कि अब से तुम मेरे टेप को हमेशा सुनोगे। जब तक तुम जीवन के तत्व में जागरूक नहीं हो जाते, जब तक तुम इस खेल को जीत नहीं लेते। हमें ये खेल जीतना है। ये सबसे कठिन ज्ञान है, लेकिन यदि हम इसे समझ लें तो ये सबसे आसान भी है। केवल वही ज्ञानी इसे समझ सकते हैं जो असली बुद्धिमत्ता रखते हैं, और हम सभी ज्ञानी हैं। अब इस क्षण में ज्ञानी बनो, अब इस क्षण में समझदार बनो, अब इस क्षण में सक्षम बनो। ये वही ज्ञान है जो जिसने पहले समझ लिया वो महान व्यक्ति बन जाएगा। वो वही व्यक्ति होगा जो सबसे अधिक मुक्ति प्राप्त करेगा। हम आंसू बहाएंगे और फिर हम समझ पाएंगे कि ये सब कितना महान है। जैसे ही हम सच्चाई को देखेंगे, हम समझ पाएंगे कि ये सब एक सपना था। सुनो, सुनो और सुनते रहो जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते और तुम इसे महसूस नहीं करते। फिर तुम जाग जाओगे और कहोगे, क्या ये सब सच में सपना था? तुम ये महसूस करोगे कि सब कुछ हमारी नहीं है, सब कुछ असल में मौजूद नहीं है, ये सब एक सपना जैसा है। जब हम जागते हैं तो हम अपने शुद्ध तत्व में लौट आते हैं। हमारा संसार शून्यता का तत्व है। यहाँ समय, स्थान, रूप, आवाज या चित्र नहीं है। यहाँ केवल शुद्धता की अवस्था है जो केवल शुद्धतम रूप में विद्यमान है। इस शुद्धता में ना कोई जानने वाला होता है, ना कोई जानने वाला होता है। यही वो प्राकृतिक शुद्धता है जो सब कुछ जानती है। ये सभी ज्ञान को अपने भीतर समेटे हुए है। ये बहुत महान है। जो इस अवस्था तक पहुंचता है वो इस खेल को जीतता है और वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। यह अद्भुत है। बहुतों ने ये देखा है और आंसू बहाए हैं। मेरे टेप को बार बार सुनो, हमेशा सुनो, जब तक मेरी आवाज तुम्हारे मन में गूंजने ना लगे। फिर भीतर से ध्यान दो। एक संकल्प बनाओ कि तुम भीतर ध्यान दोगे। बस ध्यान से देखो, बस थोड़ी सी झलक देखो कि ये आवाज जो अब बोल रही है ये किसकी है। क्या ये अपनी बात कर रही है? इसे ध्यान से देखो। एक पल आएगा जब तुम देखोगे कि ये आवाज हमारे द्वारा नहीं कही जा रही है। जैसे मान लो हम आराम से लेटे हैं और अचानक हम सुनते हैं, हमें बाहर बगिया की घास काटनी है, घर बहुत गंदा हो गया है। जब ये शब्द सुनोगे तुम चौंक जाओगे और कहोगे, कौन बोल रहा है? तब तुम ये देख पाओगे कि ये बोलना हमारे द्वारा नहीं हो रहा। समझ रहे हो? एक और उदाहरण समझो। जैसे तुम आराम से कमरे में बैठे हो और अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। ये क्या आवाज थी? जो कह रहा है ये क्या आवाज है, वो भी हम नहीं हैं। ये जो हम जानते हैं, ये जो महसूस कर रहे हैं, वो भी हम नहीं हैं। जैसे ही हम इसे समझते हैं हम खुद को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि तब हम देखेंगे कि जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं या महसूस करते हैं वो हम नहीं हैं। न तो आवाज, न विचार, न भावना, न अनुभूति, कुछ भी हम नहीं हैं। ये सच को देखने का अनुभव है। हम कभी ये नहीं समझ पाते कि ये आवाज हमारी नहीं है। ये आवाज सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप काम कर रही है। जब हम इसे पूरी तरह से समझ जाते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। हम किसी से लड़ाई क्यों करें? क्यों ना हम सबके साथ अच्छे से बात करें? जब तुम इस उपदेश को सुनोगे तो ये हल्का और मुक्त करने वाला होगा। जितना ज्यादा सुनोगे उतना हल्का और मुक्त महसूस होगा। जब ये गहरी समझ बन जाएगी तो तुम अपने आप को हम से बाहर निकलते हुए पाओगे। तुम महसूस करोगे कि तुम इस दुनिया में हो, लेकिन तुम्हें किसी चीज से कोई दुख नहीं होगा।
तुम पहले जैसा जीवन जी सकोगे, लेकिन अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तुम मुस्कुराओगे और समझोगे कि हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों झगड़ते हैं। असल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे नहीं है। तुम्हें गुस्सा क्यों होगा? गुस्से से कोई भी अच्छा महसूस नहीं करता। क्या तुम्हें गुस्से में थकावट, भारीपन या जलन महसूस होती है? अगर तुम जानते हो कि गुस्सा दुख है तो तुम उसे क्यों पकड़कर रखोगे? गुस्से को पकड़ने जैसा है जैसे अगर कोई आग हो तो क्या तुम उसे गले लगा सकते हो? क्या तुम आग को गले लगाओगे? और अगर दुख को रूप में ढालने की कोशिश करो तो क्या तुम उसे एक गीला गड़ा बना सकते हो? नहीं, क्योंकि दुख का कोई ठोस रूप नहीं होता। हम इसे महसूस कर सकते हैं लेकिन इसे पकड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? दुख का कोई रूप नहीं है और ये असल में कोई वास्तविकता नहीं है। हम इसे क्यों पकड़ें? जैसे हवा, क्या तुम हवा को एक गीला गड़ा बना सकते हो? नहीं, हवा कोई ठोस चीज नहीं है। दुख और सुख भी वैसे ही होते हैं। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आती है और फिर चली जाती है। सभी को ये समझना चाहिए कि आवाज को अपने आप प्रकट होने दे और फिर उसे गायब हो जाने दे, जैसे वो हमारे सामने प्रकट होती है और फिर चली जाती है। मानसिक चित्र को प्रकट होने दे और फिर उसे गायब हो जाने दे। खुशी, दुख, सभी भावनाओं को प्रकट होने दे और फिर उन्हें गायब हो जाने दे। हमें इनसे कुछ नहीं करना है, केवल ये समझना है कि ये चीजें हमारी नहीं हैं और ना ही किसी और की हैं। कोई भी भावनाओं का मालिक नहीं है। कागज पर ये लिख कर रखें, यह आवाज मेरी नहीं है, ये मानसिक चित्र मेरा नहीं है, ये भावना मेरी नहीं है। दुख का कोई मालिक नहीं है। जब हम इनसे ना जुड़ें, ना इन्हें पकड़ें, ना इनमें उलझें, तो दुख भी चला जाएगा और सुख भी चलेगा। सुख का भी कोई मालिक नहीं है। हम इसे उसके कार्य करने दें, लेकिन जब हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये खुद गायब हो जाएगा। सभी भावनाओं को ऐसे देखें जैसे वे फुटबॉल हों। जब गुस्सा आता है उसे तुरंत लात मारकर छोड़ दो। जब खुशी आती है उसे लात मारकर छोड़ दो। किसी भी भावना को जो प्रकट होती है उसे लात मारकर छोड़ दो। और यहां तक कि जो हम सुन रहे हैं वो भी हमारी नहीं है। क्या तुम देख सकते हो कि ये अपनी ही आवाज सुनता है? ये अपनी ही जानकारी प्राप्त करता है। क्या तुम देख सकते हो? अगर हम ये देखें कि हमें सुनने के लिए अभ्यास या ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, केवल ये देखो कि ये खुद अपनी आवाज सुनता है, ये अपनी ही खुशबू को महसूस करता है, ये अपने स्वाद को महसूस करता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो ये स्वाद को महसूस करता है। केवल इसे देखो कि ये अपना स्वाद महसूस करता है। जैसे शरीर में दिल अपने आप धड़कता है, हमें इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद धड़कता है, ये खुद सांस लेता है। यकृत अपनी क्रिया करता है, आंतें अपनी क्रिया करती हैं, पाचन तंत्र अपनी क्रिया करता है, हाथ और पैर अपने आप चलते हैं। इसे समझो, देखो और समझो कि ये सब हमारा नहीं है। हमें बस ये पकड़ना है कि कुछ भी हमारा नहीं है। अब इसे कागज पर लिख कर रखो, कुछ भी हमारा नहीं है, और फिर बस इसे देखो। ये आवाज अपनी ही बात कर रही है। हमें यह देखना होगा कि यह आवाज किसकी है। अगर हम गहराई से भीतर देखेंगे तो ये आवाज पकड़ने योग्य नहीं है। ये शब्द के रूप में प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। ये प्रकट होती है और गायब हो जाती है। ये खाली है, कुछ भी प्रकट नहीं होता और हम उसे जानते हैं। जब आवाज गायब होती है तो वो जानकारी की अनुभूति भी गायब हो जाती है और केवल शून्यता बचती है। क्या तुम देख सकते हो कि ये आवाज भी वही है जो जानने वाली शक्ति रखती है? जो जानने वाला है और जो आवाज को उत्पन्न कर रहा है, वो दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक साथ मिट जाते हैं। केवल देखो, देखो और देखो। जब भी कोई भावना, कोई आवाज या कोई चित्र प्रकट होता है तो वही जानने की प्रक्रिया भी प्रकट होती है। दोनों एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों एक साथ विलीन हो जाते हैं। अब तुम कहाँ हो? ये सब कहाँ से उत्पन्न हुआ? भीतर ध्यान से देखो। ये सब खाली, पारदर्शी और शुद्ध से उत्पन्न होता है। अंदर से ये आवाज उठती है और जब आवाज खत्म होती है तो ये खाली हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये खाली, पारदर्शी और शुद्ध रहता है। क्या तुम इसे देख सकते हो? बस इसे देखो, समझो, क्योंकि इसमें कोई हम नहीं है। इसे कागज पर लिखकर घर में चिपका दो। हम नहीं हैं। केवल एक प्रक्रिया है जो अपने आप काम करती है। बस देखो, देखो कि ये आवाज कुछ है जो अपने आप काम कर रही है। ये अपनी ही बात कर रही है, ये अपनी ही विचार कर रही है, इसमें अपनी ही भावनाएं हैं, ये अपने ही अनुभवों को जान रही है। और हम कहाँ हैं? कोई हम नहीं है, इसमें कोई भी हम नहीं है। केवल शुद्ध जीवन तत्व है जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है, बिना किसी रूप के। ये सब कुछ में समाहित हो जाता है। इसे इस तरह से समझते जाओ। जब तुम गाड़ी चला रहे हो, जब तुम खेल रहे हो, जब तुम नहा रहे हो, जब तुम चल रहे हो, जब तुम काम में व्यस्त हो, जब तुम जो भी कर रहे हो, तब जीवन का ये खाली, पारदर्शी और शुद्ध तत्व हमारे साथ हमेशा रहता है। लेकिन हम इसे नहीं देख पाते, हम इसे नहीं पहचानते। इस तक पहुंचने के लिए हमें हर तरह की अनुभूतियों को छोड़ना होगा। अभी हम मानते हैं कि हम इंसान हैं, तो पहले हमें ये विश्वास छोड़ना होगा कि हम इंसान हैं।
जिस आवाज को हम समझते हैं कि ये हमारी है, उसे छोड़ दो। जिस अनुभव को हम मानते हैं कि हम सोच रहे हैं, उसे छोड़ दो। जिस भावना को हम समझते हैं कि हम सुखी या दुखी हैं, उसे छोड़ दो। जब भी कोई भावना आती है, हम मानते हैं कि वो हमारी है, उसे छोड़ दो। ये जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, जिसे हम जान रहे हैं, मानते हैं, उसे भी छोड़ दो। बस ये देखो कि ये सभी चीजें कुछ ऐसी हैं जो प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ये खुद प्रकट होती है और खुद ही गायब हो जाती है। जो हम जानते हैं वो खुद ही जानता है। इसे केवल देखो, समझो, गहरे से समझो, और तब तुम देखोगे कि ये सब बाहरी है, और तब तुम अंदर की वास्तविकता को देख सकोगे। जो मैंने कहा कि इसे 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला बाहरी स्तर है शरीर, दूसरा स्तर है आस्थाएं, वह ऊर्जा जो आवाज, चित्र, भावनाएं और अनुभूतियां उत्पन्न करती है, ये स्तर ऊर्जा का स्तर है। और अंदर तीसरा स्तर है जीवन का मूल तत्व। हम वही जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है। ये आंतरिक स्तर है। हमें ये समझना होगा कि ये सब बाहरी है और हम अंदर हैं। जब मैं इस आवाज को बोलने के लिए उपयोग करता हूं, ये सिर्फ बाहरी है। ये आवाज हमारी नहीं है। अगर इसे दूसरे तरीके से कहें तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम शरीर में आकर ये समझ पाएंगे कि ये शरीर हमारा नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ये आवाज सुन सकते हैं। हम मानसिक चित्र, भावनाएं और इन सब अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये सब हमारे नहीं हैं। मैं इस भाषा का उपयोग कर रहा हूं ताकि ये समझा सकें कि ये भाषा भी हमारी नहीं है। क्या तुम समझ पा रहे हो? जो इसे समझ पाता है वो आशीर्वाद के आंसू बहाएगा, वो चमत्कृत हो जाएगा, वो खुशी से भरा होगा और अब वो किसी चीज से दुखी नहीं होगा। वो देखेगा कि दूसरों को दुखी देखकर वो कहेगा, क्यों दुखी हो? दुखी होकर हमें क्या मिलेगा? हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर जीवन, हर तत्व, हर शरीर, ये सब उत्पन्न हुआ है और ये अंततः विघटित हो जाएगा। शरीर कब टूटेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बात यह है कि हमें हर किसी को अपनी जीवन तत्व की उत्पत्ति को जल्दी से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये खाली, पारदर्शी और शुद्ध है। इसे जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है। समय को बर्बाद मत करो। इसे जल्दी से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब ये समझ में आ जाता है और सत्य को हम अनुभव करते हैं तो सब कुछ निरर्थक हो जाता है। हम किसी भी चीज से दुखी नहीं होंगे। हम इस दुनिया में इस तरह से रहेंगे कि हम सभी को मुस्कुराते और खुश देखेंगे, और हम बात करेंगे केवल ये कि कैसा है जागरूक होना, ये कैसा महसूस हुआ। हर कोई कहेगा कि कल तो आंसू बह निकले, ये सच में अद्भुत था, सब कुछ रोशन हो गया और अभी भी हल्का और मुक्त महसूस हो रहा है। कुछ लोग रोते हैं क्योंकि वे उस चीज को खो चुके हैं जिसे वे हम समझते थे। हम समझते थे कि हम इंसान हैं, लेकिन जब हमें सच्चाई का पता चलता है कि हम इंसान नहीं हैं, तो आंसू बहते हैं, क्योंकि हम कभी ये नहीं समझ पाए कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी आवाज नहीं है और जो हम जानते हैं वो भी हमारा नहीं है। हम सब कुछ खो देते हैं, लेकिन हम वो सबसे कीमती चीज प्राप्त कर लेते हैं, जो है एक नया जीवन, जो हमारे असली जीवन जैसा है, हमारे मूल तत्व जैसा। ये तत्व पहले से था। ये तत्व कभी जन्मा नहीं और कभी मरा नहीं। ये कोई चीज नहीं है, यह एक अमर तत्व है। हम वही अमर तत्व हैं। हम वो जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है। ये पारदर्शिता और शुद्धता सबसे अधिक है, जो कभी खत्म नहीं होती और इसमें कोई रूप नहीं होता। ये खाली है, हल्का है और दुख से मुक्त है। याद रखो, सभी भावनाएं, चाहे सुख हो या दुख, ये उनका विषय है। हमें उनसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम उन्हें समझते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता। न ही हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है, और न ही हमें ये चिंता करनी चाहिए कि क्या नहीं हो रहा है। बस इसे देखो कि ये सब अपनी प्रक्रिया में हो रहा है। अब अगर गुस्सा आ रहा है तो छोड़ दो, खुशी आ रही है तो उसे जाने दो। अब जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखने दो। बस सभी को ये समझना चाहिए कि बाहरी शरीर, आवाज, चित्र, भावनाएं और अनुभव जो दूसरे स्तर पर होते हैं, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। उन्हें अपनी प्रक्रिया को पूरे करने देना चाहिए। ये सब बाहरी हैं, इन्हें बस कार्य करने दो। शरीर का खोल, विचार, भावनाएं, यादें, चाहे वे हों या न हों, उन्हें जो होने दो। ये सब बाहरी चीजें हैं, इनको अपनी प्रक्रिया पूरी करने दो। आवाज को उसके स्वाभाविक रूप में बोलने दो, हंसी को उसकी स्वाभाविकता में हंसने दो, खुशी को उसकी स्वाभाविकता में प्रकट होने दो, और गुस्से को उसकी स्वाभाविकता में कार्य करने दो। ये सब प्रकट होते हैं और फिर खुद ही समाप्त हो जाते हैं। दुख और सुख दोनों प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सारे भावनाएं, आवाजें, चित्र, ये सब प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जो जीवन तत्व है वो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है। वो किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है। वो बस पारदर्शी और शुद्ध है, जैसे सामने हमें जो शून्यता दिखाई देती है। हवा के तेज झोंके, तूफान या परमाणु बम भी उसे छू नहीं सकते। वो शून्यता, पारदर्शिता और शुद्धता नहीं बदलती। ये हमेशा वैसी की वैसी रहती है। हम वही तत्व हैं जो खाली और शुद्ध है।
अब हमें जल्दी से भीतर जागरूक होना चाहिए और इस सत्य को समझना चाहिए। हमें इस खेल को जितना जल्दी हो सके जीतना चाहिए। जब हम इसे समझ जाएंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। हम इस दुनिया में शांति और सद्भाव से रहेंगे। सभी लोग समान होंगे, एक भाषा बोलेंगे, खुश रहेंगे और मिलकर एक महान भविष्य बनाएंगे। कोई अहंकार, किसी का उन्नति का दिखावा नहीं होगा। न कोई जलन, न कोई बुराई। सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे क्योंकि हम समझ जाएंगे कि कुछ भी हमारा नहीं है। हम खुद के लिए क्यों जी रहे थे, हम क्यों समृद्ध होना चाहते थे, सबको बांटकर मदद करें, क्योंकि अंत में कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब कुछ वही जैसा रहेगा। ये समझ लो। हम सभी को इस सत्य को जल्दी से तत्क्षण अनुभव करने की प्रार्थना है। सभी लोग इसे समझे, इस पर विश्वास करें। सभी बुद्धों की कृपा से ये सत्य साक्षी हो। इस क्षण से लेकर अब तक मैं इस उपदेश को नियमित रूप से सुनने का संकल्प करता हूं। मैं भीतर जागरूक रहूंगा। मैं सोच, भावना और जानने की प्रक्रियाओं को समझूंगा और जानूंगा कि ये सब प्रकृति का हिस्सा है। ये हमारा नहीं है, ये हमारे नहीं है। मैं किसी भी विचार, भावना या अनुभव को पकड़ने का प्रयास नहीं करूंगा। अब यह जीवन मेरा अंतिम जीवन होगा। जब मैं इस सत्य को समझ लूंगा तो मैं इसे अपने बच्चों और अपने जान पहचान वालों को सिखाऊंगा, ताकि वे भी भीतर जागरूक रह सकें और विचार, भावना और अनुभवों के साथ चिपके न रहें। ये सभी बुद्ध की पूजा का रूप होगा। साधु साधु साधु। यदि आप इस ज्ञान में रुचि रखते हैं जो मन को जागरूक करने और दुख से मुक्ति पाने में सहायक है, तो अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें लाइन ID @panya9 पर। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।